भारत और सऊदी अरब की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके बताया कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिनमें दोनों का सहयोग हुआ है। लेकिन सबसे अहम मामला पुलवामा का, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा का। कादम्बनी, इस पूरे साझा प्रेस वार्ता में सबसे अहम क्या रहा? देखिए, आपने स्टेटमेंट सुना होगा अंजलि, और यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा कि जब बात हुई है तो पुलवामा के मामले में भी बात हुई है और यहाँ पर दबाव बनाने की बात हुई है बाकी देशों से। लेकिन जब यहाँ पर सऊदी क्राउन प्रिंस ने जो बोला उसमें उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग और बाकी सहयोग हम लगातार करते रहेंगे बाकी क्षेत्र के देशों से मिलकर। तो दोनों अगर आप कंपेयर करें ये स्टेटमेंट दोनों, तो बहुत ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं लगता है। हालांकि ये जरूर है कि इन्होंने टेरर के बारे में बात की है, ये बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री के बयान से ये भी लगा कि काफी लंबी बातचीत हुई है। लेकिन क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग जो कि सऊदी अरब पहले से करता रहा है, क्या उसमें और भी सुधार होगा या उसके आगे क्या बढ़कर दबाव की बात यहाँ पर सऊदी क्राउन प्रिंस के तरफ से कम नहीं आई? तो बातचीत जरूर हुई है और इस बारे में थरो बातचीत हुई है। अब इंतजार हम कर रहे हैं स्टेटमेंट का, क्या स्टेटमेंट में इससे आगे बढ़कर कुछ कहा गया है। हालांकि दोनों के स्टेटमेंट से ये साफ है कि आतंक पर बातचीत जरूर हुई है। अंजलि जी, अगर हम क्राउन प्रिंस की स्टेटमेंट की बात कहें तो उसमें कौन सी अहम बातें रही हैं, आपको क्या लगता है? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है आतंक की, जैसा मैंने बताया कि इन्होंने कहा है कि हम सहयोग करेंगे और बाकी ये, लेकिन साथ में ये भी कहा कि हम क्षेत्र के बाकी देशों के साथ मिलकर सहयोग करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग में सहयोग करेंगे और बाकी क्षेत्रों में भी सहयोग करेंगे। हमारा दोस्त भारत करके इन्होंने कहा है। दूसरी चीज जो उन्होंने कही कि 2016 के बाद $44 बिलियन भारत में इन्वेस्ट किया गया है और आईटी वगैरह को देखते हुए, जिसमें भारत जो है फोरफ्रंट पर है, उसको देखते हुए $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर संभावना है। तो संभावना की बात जरूर की है, लेकिन जिस तरह से कल हमने देखा कि हमने देखा कि $20 बिलियन उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिए, उस तरह की कोई सॉलिड अभी बात यहाँ पर कम से कम स्टेटमेंट्स में नहीं दिखी है। जॉइंट स्टेटमेंट एक बार आ जाता है, दोनों का स्टेटमेंट आ जाता है, उसके बाद हम और ज्यादा साफ हो पाए कि और क्या क्या है इसमें और क्या बातचीत हुई, एग्जैक्ट किन लाइंस पर सहमति हुई है। अंजलि बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। हम अपने दर्शकों को पहले वो बयान प्रधानमंत्री का सुनवा दे जो उन्होंने पुलवामा को लेकर, पुलवामा पर में जो हमला सीआरपीएफ के ऊपर हुआ उस पर क्या कहा है, आइए सुने। पिछले हफ्ते पुलवामा में हुआ बर्बर आतंकवादी हमला इस मानवता विरोधी खतरे से दुनिया पर छाए कहर की एक और क्रूर निशानी है। इस खतरे से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए हम इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करना और इसको समर्थन समाप्त करना और आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सजा दिलाना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अतिवाद के खिलाफ सहयोग और इसके लिए एक मजबूत कार्य योजना की भी जरूरत है ताकि हिंसा और आतंक की ताकतें हमारे युवाओं को गुमराह न कर सके। कादम्बनी, यहाँ आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि कई लोग हम देख सकते हैं कि सवाल उठा रहे हैं कि अभी अभी सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान से आ रहे हैं, वहां $20 बिलियन की उन्होंने वहां पर मदद की बात कही है, उसके बाद क्यों गले मिल रहे हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब के साथ इस तरह की मुलाकात कितनी अहम हो जाती है, ये समझाइए। बिल्कुल अंजलि, ये जो सवाल है खासकर विपक्ष जरूर उठा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां पर एयरपोर्ट पर गए, हाथ मिलाया, गले मिले, और आज भी हमने हैदराबाद हाउस में देखा है कितना जोरदार हैंडशेक हुआ है। लेकिन ये अगर डिप्लोमेसी की हम बात करें तो हर देश का अपना अलग अलग रिश्ता होता है। और क्या ये भी सवाल जरूर है अंजलि की क्या सऊदी अरब को यहाँ पर एंटेगोनाइज करके क्या पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सऊदी अरब हमने देखा है कि पाकिस्तान के करीब है, लेकिन उसको एलिनेट
करके कोई दबाव नहीं बनता है। यही वजह है, और हमने पहले भी देखा है और लगातार हम देखते आए हैं पिछले कुछ सालों में किस तरह से इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो सऊदी अरब से काफी बड़े लेवल पर होता है और इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए काफी कुछ भारत को सुरक्षा लेवल पर हासिल भी हुआ है। तो ये चीज जरूर है। और इन्वेस्टमेंट का जहां तक सवाल है, ऊर्जा पर हमने देखा प्रधानमंत्री ने कितना जोर दिया है। ऊर्जा के हम इनके साथ एक अहम पार्टनर हैं भारत और सऊदी अरब। तो इन सब चीजों को लेकर ये बहुत जरूरी है और एक बार में शायद ये नहीं हो सकता। सऊदी अरब पाकिस्तान का अपना रिश्ता है, लेकिन क्या पर्दे के पीछे कोई दबाव जो है वो सऊदी अरब बना सकता है पाकिस्तान पर, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उम्मीद जरूर यही की जा रही है, शायद यही वजह रही होगी कि यहाँ पर पुलवामा के बारे में प्रधानमंत्री ने बात की और कहा कि दबाव बनाने पर सहमत हुए हैं। भले ही यहाँ पर क्राउन प्रिंस ने ओपनली ये नहीं कहा हो, क्योंकि पाकिस्तान में हमने जॉइंट स्टेटमेंट में देखा और पाकिस्तान से किस तरह का रिश्ता है हमें पता है, किस तरह से सैनिक प्रोवाइड करता है पाकिस्तान और किस तरह से काफी करीब है ये दोनों इस्लामिक देश। तो कुल मिलाकर दोनों का रिश्ता अलग है, लेकिन ये जरूर है कि भारत के हाथ में है कि वो सऊदी अरब से किस तरह से अपने रिश्ते जो है वो इस लेवल पर पहुंचाता है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग और बाकी सुरक्षा और दबाव जो कह सकते हैं वो भी उसको मैनेज कर सके। अंजलि जी, और अगर सिर्फ सऊदी की बात न करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का दूसरे देशों को साथ में लेकर के चलना कितना अहम हो जाता है, क्योंकि आतंकवाद की बात करें तो अब तक तो उसकी इंटरनेशनल लेवल पे ढंग की कोई डेफिनेशन भी नहीं है। तो कितना जरूरी है भारत के लिए कि दूसरे देश उसके साथ आए? बिल्कुल अंजलि, ये बेहद चिंता की बात है कि आतंकवाद की एक डेफिनेशन पर जो भारत है लगातार कोशिश कर रहा है कई सालों से, लेकिन अब तक उस पर एक डेफिनेशन पर एक कॉमन सहमति जो है वो नहीं बन पाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आतंक से पीड़ित जो है बाकी देश नहीं है। एक वक्त था ऐसा जब सिर्फ पाकिस्तान के आसपास के देश इससे परेशान होते थे, लेकिन अगर आप 9/11 के बाद देखें तो अमेरिका हो चाहे यूके हो फ्रांस हो, हर जगह ये सिचुएशन हमने देखी है। तो आतंकवाद क्या है, डेफिनेशन पर भले ही अग्रीमेंट ना हो, लेकिन आतंकवाद से पीड़ित जरूर है। यही वजह है कि हमने देखा है कि फ्रांस जो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के लिए वो खुद सिक्योरिटी काउंसिल में मूव करेगा। वो परमानेंट मेंबर है। उसके साथ सूत्र हमें ये भी बताते हैं कि यूएस और यूके भी उसके साथ आ सकते हैं। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है। और जब बाकी देश साथ होते हैं और बाकी देशों का सपोर्ट होता है खुलकर, यहाँ पर जो माइक बोल्टन है अमेरिका के NSA, उन्होंने ये कहा कि भारत अगर अपनी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाता है तो अमेरिका हर कदम पर साथ है। ये जरूर है कि शायद कोई भी दूसरा देश साथ में जाकर लड़ाई नहीं करता है, लेकिन अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट होता है तो वो एक बड़ी चीज होती है। एक अपने सुरक्षा के लिए और अपनी रक्षा के लिए अगर भारत कोई कदम उठाता है तो उसमें निश्चित तौर पर भारत को बाकी देशों का समर्थन मिलेगा। अंजलि।